हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए इस चैनल पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूँ, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि कोई कानून तोड़ने के बाद या कोई अपराध कर देने के बाद ये कहते हुए पाए जाते हैं या फिर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमें तो इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी के ऊपर केरल हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। और अगर आप इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे पढ़ भी सकते हैं। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने ये बात जर्मनी के उस नागरिक से कही जिसने ये दलील दी थी कि उसे ऐसा लगा कि उसे भारत की नागरिकता स्वाभाविक ही मिल चुकी है। रोनाल्ड मोइज़ल के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 क्लॉज 1 सी और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 ए और सी के साथ धारा 3 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। अब केरल हाई कोर्ट के सामने उसने ये दलील दी कि वो एक जर्मनी का नागरिक है और उसने जर्मनी के 2011 तक वैध पासपोर्ट पर भारत की यात्रा की थी। बाद में उसने यहाँ पर एक कंपनी शुरू कर ली। उसने कंपनी और खुद के नाम का पैन कार्ड भी बनवा लिया था। उसने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि उसकी नागरिकता पर कोई सवाल उठाए बिना ही आसानी से उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भारत में बना दिया गया था। इसके बाद उसने ये मान लिया कि उसे अब भारत की नागरिकता मिल चुकी है। उसकी इसी बात पर दलील देते हुए न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने कहा कि कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं हो सकता। वो एक जर्मन नागरिक है और भारत की नागरिकता हासिल करने के बारे में उसे किसी जानकार व्यक्ति से पूछना चाहिए था। भारत में उसका लगातार रहना इन सभी प्रोविजन का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों के प्रोविजन के उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा 7 साल से कम है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी उसकी अग्रिम जमानत के पक्ष में विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने जर्मन नागरिक को 2 सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हुए हैं और ये भी कहा कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे 1 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और अलग अलग इतनी ही राशि के 2 मुचलकों की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। और जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए जमानतदार भी लक्षद्वीप से होंगे और उस जर्मन नागरिक पर आमतौर पर लगाई जाने वाली जमानत की शर्तें भी थोपी गई हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे केस रोनाल्ड मोइज़ल वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जजमेंट की पीडीएफ की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी हमेशा ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो फ्रेंड, मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।